नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अकाउंट्स की बात में। दोस्तों, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको मैथ्स में या अकाउंट्स में, तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे चैनल पे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियोस और देखनी है दोस्तों, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए दोस्तों। वहाँ पे हमने कैटेगरी वाइज वीडियोस को डाला हुआ है। तो दोस्तों, आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों, हम पहले बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स की जो कि इसमें होती हैं, जैसे प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट, रेट, टाइम। इनका मतलब क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों? प्रिंसिपल वो अमाउंट है दोस्तों जो हम बोरो करते हैं। जब बोरोवर जो दोस्तों बोरो करता है अमाउंट, यानी जो अमाउंट उधार लेता है, उसको हम बोरोवर कहेंगे। BORROWER। इसने दोस्तों बोरो किया अमाउंट। किससे किया दोस्तों? लैंडर से इसने बोरो की अमाउंट। तो दोस्तों, हम इसको बोल सकते हैं द मनी बोरोड बाय अ बोरोअर फ्रॉम द मनी लैंडर इज़ नोन एज द प्रिंसिपल। और दोस्तों, हम इसको P से भी डिनोट कर देते हैं। अगर जहाँ पे हमने P लिख दिया, इसका मतलब है वहाँ पे प्रिंसिपल की बात हमने कह दी। अब दोस्तों सेकंड है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा जो अमाउंट पे की गई बोरोवर के द्वारा, किसको? लैंडर को, वो इंटरेस्ट कहलाएगी। इसको हम I से डिनोट करते हैं दोस्तों। हम इसमें लिख सकते हैं द एडिशनल मनी पेड टू द लैंडर बाय द बोरोवर इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अब तीसरी आती है दोस्तों अमाउंट। अमाउंट क्या है? अमाउंट को दोस्तों हम A से डिनोट कर सकते हैं। अमाउंट होती है दोस्तों जो टोटल मनी है वो लौटा दी गई है बोरोवर के द्वारा। तो दोस्तों टोटल मनी किसे होगी? अमाउंट कब बनेगी दोस्तों? जब हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, तभी हमारी अमाउंट बन जाएगी। अब दोस्तों चौथा आता है रेट। रेट क्या होता है दोस्तों? इसको हम जनरली R से या फिर स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं। दोस्तों रेट क्या होती है? रेट वो परसेंटेज होती है दोस्तों जब हमें जिस अमाउंट हमारी इंटरेस्ट मिल रहा है। मान लीजिए दोस्तों हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है, उस पर हमें 10 रुपये मिल रहा है, तो यानी दोस्तों हमारी 10% इंटरेस्ट रेट है, इसलिए हमें 10 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। जो दोस्तों जो मैंने 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है हमारी, और 10 रुपये हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी दोस्तों एक साल में 10 रुपये मिल रहा है दोस्तों, एक साल में। तो दोस्तों 10% इंटरेस्ट रेट हो गई। अगर हम 100 का 10% निकालेंगे 10 रुपये आ जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद आता है टाइम। टाइम क्या होता है दोस्तों? टाइम को दोस्तों हम जनरली T या फिर N से डिनोट कर लेते हैं। टाइम दोस्तों जब हम कितने समय के लिए, जब हम प्रिंसिपल अमाउंट उधार लेते हैं इंटरेस्ट पर, तो हम कितने समय के लिए लेते हैं, वो टाइम हो जाएगा। द पीरियड फॉर विच द मनी इज़ बोरोड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इंटरेस्ट हम दो तरह से निकाल सकते हैं। नहीं दोस्तों, इंटरेस्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या है? सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों जैसे हमने मान लीजिए 100 रुपये 5 साल के लिए उधार पे लिए हैं, कितने? 10% इंटरेस्ट पे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम कितने रुपए पे करेंगे 5 साल बाद? सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे दोस्तों, 100 रुपये को 10 से गुना कर देंगे और 5 से कर देंगे कि हमें पता लग जाएगा
₹50 आया दोस्तों, और इसमें हम ₹100 प्लस कर देंगे, यानी कि टोटल अमाउंट हम 150 लौटाएंगे 5 साल बाद उसे। अब एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों। ₹100 हैं, 5 साल के लिए हमने उधार पे लिए 10% इंटरेस्ट के हिसाब से। ₹100 को हमने 10% से गुना किया, इंटू 5 साल के लिए किया, प्लस होल अमाउंट। दोस्तों अगर हम इतना ही हिस्सा लिखते तो इसका मतलब है दोस्तों हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अब इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट भी जोड़ेंगे तभी तो हमें पता लगेगा हमने टोटल कितना पे किया उसे। तो हम दोस्तों 5 साल में उसे ₹150 पे कर देंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है दोस्तों, सेम सिचुएशन लेते हैं। ₹100 थे 5 साल के लिए और 10% इंटरेस्ट रेट है 1 साल की। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता, ये दोस्तों थोड़ा चेंज हो जाता फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला दोस्तों कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100 आ गया दोस्तों। अब ये अब ब्रैकेट क्लोज होने के बाद यहाँ पे आता दोस्तों टाइम 5 साल। दोस्तों इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगी, ना कि हमारा ओनली इंटरेस्ट आएगा। लेकिन हमने इसमें इंटरेस्ट आ रहा था सिर्फ ही लगाने, बाद में हमने प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ी है। इसमें दोस्तों हमें प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ने की जरूरत ही नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में, इसमें तो हमारा सीधा सा आंसर आएगा। अब निकाल लीजिए दोस्तों, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 11/10। इसको 5 बार गुना कर दीजिए 11/10 को, 5 से गुना नहीं करना है दोस्तों, 11/10 को 5 बार गुना करना है, यानी 11 के मल्टीपल में 5 ऐसे आएगा दोस्तों। 11/10, 11/10, 11/10, 11/10, 11/10। अब दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। सॉरी दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, होल अमाउंट, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में। लेकिन जो इसकी अमाउंट आएगी वो ज़्यादा आएगी, किससे, सिंपल इंटरेस्ट से। दोस्तों मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बताता हूँ आपको होता है क्या। सिंपल इंटरेस्ट तो आप, मुझे उम्मीद है दोस्तों समझ ही गए होंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है दोस्तों जब हमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिले, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट। जैसे ₹100 दोस्तों हमने इन्वेस्ट किया, साल भर उसने रखा, 5 साल के लिए उसने ली थी ना अमाउंट दोस्तों ₹100 को 10% के हिसाब से, यानी दोस्तों ने ₹100 रखे, यानी उधार ले लिए ₹100। 1 साल के बाद वो इंटरेस्ट कितना देगा हमें, 10%, यानी ₹10। ₹10 देगा ना दोस्तों इंटरेस्ट उसकी। तो यानी दोस्तों होल अमाउंट कितनी होगी उसके पास, 110। वो 5 साल बाद लौटा रहा है हमें दोस्तों पैसे। अब दोस्तों जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकलेगा, सेकंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकला है दोस्तों, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकलेगा तो 110 पे निकलेगा, 110 पे इंटरेस्ट निकलेगा दोस्तों। अब इसका इंटरेस्ट हम निकालें कितना आएगा, 11। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकलेगा, होल अमाउंट कितनी होगी दोस्तों सेकंड ईयर की, 110 प्लस 11, 121। अब दोस्तों तीसरे साल हम 121 पे इंटरेस्ट निकालेंगे, 121 पे इंटरेस्ट निकालेंगे दोस्तों, जो जितना भी आएगा दोस्तों ऐसे ही हम 5 साल तक इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके से निकलता है। और सिंपल इंटरेस्ट उसका तो दोस्तों सिंपल मेथड है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट के भी ऊपर इंटरेस्ट लगना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है दोस्तों आपको समझ में ना आए। दोस्तों हम एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी हमें रेट बतानी है सिंपल इंटरेस्ट की, विल SI ओन 9250 बी 3/5 ऑफ इट एंड 4 ईयर्स। यानी ये कहना चाह रहा है प्रिंसिपल अमाउंट है 9250 और सिंपल इंटरेस्ट है इसका 3/5, यानी प्रिंसिपल अमाउंट होगी हमारे पास 9250 और सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3/5 किसका, 9250 का। इस लाइन का मतलब दोस्तों ये हुआ। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन करने के बाद आया 5550। देखो दोस्तों
इसने कहा एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, हमें बताना सिंपल इंटरेस्ट कितना है। विल SI ऑन 9250 बीफ 3/5, यानी जो SI है वो 9250 का 3/5 है 4 साल में, यानी हमें टाइम पीरियड भी पता लग गया दोस्तों 4 ईयर्स। और दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आप दोस्तों फॉर्मूला समझ लिए, आप सिंपली कैलकुलेट कर लिए। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका आपको रेट निकालना है। रेट परसेंटेज में तो R/100 हो जाता है दोस्तों, इनटू टाइम करना है। दोस्तों आपके पास SI है कितना 550, प्रिंसिपल है दोस्तों है 9250, रेट दोस्तों आपको निकालना है, टाइम दोस्तों आपके पास 4 ईयर है। तो दोस्तों जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो दोस्तों ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएगा। ये दोस्तों आ गया मल्टीप्लाई का डिवाइड में। ये देखिए दोस्तों ये क्या है मल्टीप्लाई में, ये भी डिवाइड में आ गया, और ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में आ गया दोस्तों। यहाँ कितना बचा R बचा। अब दोस्तों तब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15, यानी दोस्तों जो हमारे पास R है यानी कि रेट है वो 15% पर एनम है दोस्तों। दोस्तों आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, आप वहाँ से पूछ सकते हैं, वरना दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में भी हमें पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो आपको कैसे लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बातें अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।